मेरी तो परवाह ही नहीं है किसी को, बस नौकरानी बनकर रह गई हूँ। आज बर्थडे है, याद नहीं उसे। साढ़े 12 हो गए हैं, खाना खा लें। इधर रख दो, खा लूंगा। सिद्रा बात सुनो, मेरी शर्ट तो धो दो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैंने सुबह वही शर्ट ऑफिस पहन के जानी है। शर्ट का तो बड़ा ही याद है आपको, और कुछ याद ही नहीं है। मुझसे नहीं धुलती इस टाइम, सुबह धो दूंगी। अजीब औरत है ये। Happy birthday to me. Happy birthday, dear Sidra. Happy birthday to me. आपने तो 2 घंटे पहले आने का कहा हुआ है और आप अब आ रही हैं। दर्द से मेरी जान निकल रही है। अगर अब भी आपने लेके जाना है ना तो मुझे बता दें। अब भागे हूं ना, लेकर जाऊंगा ही ना। ठीक है, फिर मैं चेंज करके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मेरा शेर, दिल लगाकर पढ़ा कर। हेलो हेलो यार, जल्दी से लॉबी में आ जा, वो शेबी भी आया है, बहुत बड़ा चैलेंज है, जल्दी आ यार, मैं एक जरूरी काम जा रहा हूँ। यार। सिर्फ 10 मिनट के लिए आ जा, बहुत बड़ा चैलेंज है, जल्दी से आ। चल ठीक है, मैं आता हूँ। चलें शहबाज? सिर्फ 10 मिनट ठहर जाओ। अभी भी 10 मिनट? मुझे पता है आपके 10 मिनट नहीं खत्म होंगे। उठो जैन बेटा, तुम्हारे बाप को मेरी जरा फिक्र नहीं है। चलो मेरे साथ डॉक्टर पे। ले जाता हूँ ना, 10 मिनट में मरने नहीं लगी तुम। मुंह बंद रखो अपना। मैं अब मर जाऊंगी, तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। शराब, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम ये कैसी बात कर रही हो मुझसे? मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि तुम अपने मुंह से जहर उगलने लगी हो। तो तुमको क्या फर्क पड़ता है? फूल भी बरसा के देखे हैं मुंह से, तुम हो ही नहीं इस काबिल। क्या मतलब इस काबिल नहीं हूं मैं? हाँ, मैं तंग आ गया तुमसे। बात बात पर झगड़ा करने लगी हो, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। तुम अपने गिरेबान में देखो, 1 साल होने को है। कभी मेरे पास बैठकर मेरा हाल पूछा है तुमने? काम से आकर दोस्तों के पास चले जाते हो, घर आकर मोबाइल पर मसरूफ हो जाते हो। तुमको याद भी है तुम्हारी बीवी और एक बेटा भी है। सारी रात बाहर सोई दर्द से मर रही थी। आपको घर जल्दी बुलाया डॉक्टर के पास जाने के लिए, और आपने घर आते ही गेम खेलनी शुरू कर दी, जैसे मैं कोई फालतू चीज हूँ आपके लिए। अब नहीं शहबाज, अब बहुत हो गया है। मैं भी बहुत थक गया हूं रोज रोज के झगड़ों से। सिद्रा, तुम बदल गई हो, बहुत ज्यादा बदल गई हो, बहुत ज्यादा। तुम पहले कभी ऐसे ना थी। तुम भी तो इतने लापरवाह ना थे। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता तुमसे। रहना चाहती हो तो रहो, नहीं रहना चाहती तो अदालत जाओ, खुला ले लो मुझसे। मैं अब थक गया हूं, बात साफ सी है। अपने भाई को फोन कर, वो आके तुमको ले जाए मेरे घर से। इसको घर नहीं जहन्नुम बोलो। मैं भी इस जहन्नुम में अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ जैन को लेके अम्मी के घर। ठीक है, जब कहोगी तलाक के पेपर्स भेज दूंगा तुम्हें। दफा हो जाओ आप।
मम्मा, अब जो आप इतनी परेशान हो रही हो, आपने क्यों बाबा से झगड़ा किया? तुमको इतना एहसास हो रहा है ना अपने बाप का, तो जाओ उसके पास चले जाओ। बेटी, फिर से एक मर्तबा सोच लो। गुस्से में किए हुए फैसले अच्छे नहीं होते। अम्मी, मैंने सोच लिया है, बस मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकती। ये मेरा हतमी फैसला है। अम्मी, उसने मुझे नफसियाती बना दिया। 1 साल गुजर गया, मुझसे बात ही नहीं करता। घर आता है तो मोबाइल में घुसा रहता है या दोस्तों के पास चला जाता है। मुझे ना सही अपने बेटे को तो टाइम दे। देख बेटी, तेरा बाप तेरे सर पे नहीं है। भाई और भाभी कहाँ पूछते आजकल बहनों को। मेरी मान, वापिस चले जा शहबाज के पास। अपना घर अपना ही होता है। अम्मी, अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा ना, तो मैं अपने बच्चे को लेके कहीं चली जाती हूँ। ये घर भी तुम्हारा ही है, कहीं जाने की तुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ऐसा कर, तू सो जा। आप सो जाओ अम्मी, मैं खुद ही सो जाऊंगी। आठ माह हो गए इसने यहाँ पे ही डेरा लगाया हुआ है। इसे यहाँ से चलता करें। तमाशा बनाया हुआ है, कभी खुद बीमार, कभी बेटा बीमार, कभी कपड़े खरीद के दो तो कभी कुछ। मैं तुम्हें बता रही हूँ असलम, अब अगर तुमने अपनी बहन को 1 रुपया भी दिया ना, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से बच्चों को लेकर। यार, उसको खुद भी तो शर्म होनी चाहिए ना। शोर से झगड़ा करके आ गई है, ना वो तलाक दे रहा है ना ये वापस जा रही है। वो चाहता है सिदरा खुला ले और ये चाहती है वो तलाक दे। तलाक के बाद इसे कोई शहजादा तो मिलेगा नहीं, इसलिए बेहतर होगा मेरे कजन अच्छू से इसका निकाह करवा देते हैं। तुम्हारा कजन अच्छू? वो तो शराबी है, वो एक टांग से मजदूर भी है। तो उसको कोई शहजादा मिलेगा क्या तलाक के बाद? हाँ, और इसको बोलो अपने बेटे को किसी काम पे डाले। हमसे नहीं उठाए जाते अब इनके खर्च, स्कूल की फीस और खाना पीना। हाँ, चलो मैं अभी जाके अपने दोस्त से मुन्ने की बात करता हूँ। ठीक है। सिदरा, मुन्ना कल से स्कूल नहीं जाएगा। मैं उसे काम पे लगवा देता हूँ, महीने का 5000 मिल जाया करेगा। भाई, उसने हाँ। तो सही कहा आपने असलम। आखिर कब तक भाई हम लोग बोझ उठाएंगे इनका? अच्छा है बेटा कोई काम सीख लेगा, सहारा बन जाएगा माँ का। बाबा जान, ये देखे मेरा रिजल्ट, फर्स्ट आया हूँ मैं। माशाल्लाह, मेरा शहजादा बेटा। बाबा देखना, डॉक्टर बनूंगा मैं, फिर बड़ा आदमी बनूंगा, फिर हमारे पास कार भी होगी और बड़ा घर भी बनाएंगे। मेरा बेटा दिल लगाकर पढ़ेगा तो फिर ही डॉक्टर बनेगा ना। अच्छा शहबाज, मैं आपके लिए खाना लगाऊं? मेरा बेटा फर्स्ट आया, आज खाना बाहर खाने चलते हैं। ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। ठीक है। अगर शहबाज को अपने बच्चे की परवाह होती तो कम से कम मुझे एक कॉल तो करता। अगर उसे अपने बच्चे की नहीं परवाह तो मुझे भी क्या है, बच्चा डॉक्टर बने या कहीं पे मुलाजमत करे।
ये क्या, आज भाभी ने फिर खाना नहीं भेजा? चलो मैं खुद जाकर खा लेता हूँ। मैं कोई नुकरानी नहीं हूँ, इसको सुबह टाइम से नाश्ता भी बना के दूं नवाब साहब को। बस बहुत हो गया, अब अपनी बीवी संभाल नहीं सका, हमारा जीना आराम किया हुआ है। वो आता है ना तो उसे साफ बोले, आप नहीं बात करते तो मैं कहती हूँ उसे अपने खाने का इंतजाम कर ले, हमने यहाँ कोई होटल नहीं खोल रखा। ओए अच्छा, कह दूंगा, पर आज तो उसे नाश्ता दे दो। मेरे सर में दर्द है मेरी बला से, एक दिन भूखा घर से जाएगा तो मर नहीं जाएगा। मैं लेटने लगी। सिद्रा तो नाराजगी में भी खाने का नहीं भूलती थी, पता नहीं वो किस हाल में होगी। ऐसा करता हूँ, फोन करके उसे मनाता हूँ। नहीं, वो खुद घर छोड़कर गई है। जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों उसे फोन करूं? अब इसको क्या हो गया यार? ये तेरा बाप लेकर देगा क्या? कल भी तूने एक गिलास तोड़ दिया था। नुकसान पे नुकसान। उस्ताद, बच्चे को बाद में डांट लेना, पहले मेरी मोटरसाइकिल तो आगे ठीक कर दो। मैं जरा गाहक से डील कर लूं, फिर लेता हूं तेरी क्लास। चल कान पकड़। उस्ताद जी आइंदा से नहीं होगा। कान पकड़। हाँ जी भाई साहब। ये मोटरसाइकिल चलते चलते बंद होगी, इसे तो जरा चेक कर ले। प्लग शॉर्ट लग रहा है। छोटे, ट्रे लेके आ जल्दी। बच्चों को मारते नहीं है, बच्चों से प्यार से बात करते हैं। यार ये नया बच्चा रखा है, इसके बाप ने इसकी मां को तलाक दे दी और ये मुसीबत हमारे गले पड़ गई। रोजाना कोई ना कोई नुकसान कर देता है। वो ले आ। मम्मा, बाबा आप मेरा लाडला, तू यहाँ और इस हालत में? मेरी लाल, तूने ये क्या हालत बना ली है? मम्मी, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मेरी अना और गुस्से ने मेरे बच्चे को बहुत दुख दिया। बाबा आपने हमको क्यों छोड़ दिया? मैं और मम्मा आपको बहुत याद करते हैं। मम्मा आपकी तस्वीर देख के बहुत रोती है। मेरे बच्चे, मैं आ गया हूँ, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। चलो घर चलो। बाबा मम्मा को भी ले आए ना। हाँ मेरे बच्चे, ये मोटरसाइकिल ठीक हो जाए, तेरी मामा को भी लेने चलते हैं। ठीक है बाबा, मैं शर्ट चेंज करके आया। जाओ बेटा, ठीक है। बेटी उठ, ये दवाई खा ले। सिद्रा, शहबाज आप, शहबाज मैं हार गई, मुझे माफ कर दें, मैं ही गलत थी। मुझे तलाक ना देना, हमारी अना में हमारा बच्चा फना हो जाएगा। सिद्रा मैं तुझे लेने आया, सब गलतियां, सब कुताहियां, सब कुछ भुला कर मैं तुम्हें लेने आया। चलो घर चलो, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम मुझे माफ कर दो। जा बेटी, अपना घर बसा। गुस्से और ना में मियाँ बीवी अपने हंसते बसते घर को आग लगा देते हैं, तलाक हो जाती है और फिर औलाद बिन मौत मारी जाती है।
दोनों अपनी अना में खुद ही सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। थोड़ा सा झुककर मोहब्बत का हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को माफ कर दें। जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अगर कोई वीडियो देख रहा है, अपने हम सफर से नाराज है, तलाक चाहता है, एक बार अपनी अना को कुर्बान करके देखे, एक दूसरे को माफ करके सीने से लगा कर देखे, मोहब्बत बांट कर देखे। जिंदगी आपके दामन में खुशियां बखेर देगी।